Direct distance method. Direct distance method is nothing but another method of point tracing. जैसे कि यदि हमें यह पता है कि दूसरा पॉइंट कितनी दूरी पर है और किस एंगल या डायरेक्शन पर है, तो हम उस पॉइंट को ट्रेस कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, इसको समझाने के लिए मैं लाइन कमांड का यूज कर रहा हूं. देखिए, अगर पिक अप लाइन, मैं क्लिक कर रहा हूं स्क्रीन पर, कहीं पर भी मैं स्क्रीन पे क्लिक किया और मैंने ये डायरेक्शन शो कर रहा हूं. दिस शोज दिस इज 0 डायरेक्शन. अब एंटर द वैल्यू 5. तो 5 मैं 0 डायरेक्शन के अंदर जा चुका हूं. मैं ऊपर जाना चाहता हूं 90 डिग्री पर. एंटर द वैल्यू 5. नाउ आई एम हियर. मैं इस डायरेक्शन में मूव करना चाहता हूं. अब एंटर द वैल्यू 0 5 है. मैं थोड़ा और ऊपर 90 में जाना चाहता हूं. अब एंटर द वैल्यू 2. आई एम हियर. नाउ अगर मैं इस डायरेक्शन में जाना चाहता हूं, मैंने डायरेक्शन दिखाई, आई एम मेंशनिंग द एंगल, आई एम मेंशनिंग द वैल्यू. नाउ एंटर. नाउ इफ यू सी, जिस डायरेक्शन में मैं कर्सर लेके जा रहा हूं, जिस डायरेक्शन को मैं शो करता हूं, मैं इस डायरेक्शन में मूव करना चाहता हूं. आई एम शोइंग दिस डायरेक्शन एंड जस्ट बाय टाइपिंग द वैल्यू वहां पर एक लाइन बन जाती है. तो इससे हमें यह पता लगता है कि डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड का मतलब है आप डायरेक्शन दिखाएं और वैल्यू दें. किसी एंगल या डायरेक्शन को इजीली ट्रेस करने के लिए हमारे पास है स्टेटस बार. इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि किस तरह से स्टेटस बार मदद करता है हमें किसी भी एंगल या डायरेक्शन को ट्रेस करने में. लेट्स टॉक अबाउट स्टेटस बार. स्टेटस बार यहां नीचे अवेलेबल है. ब्लू कलर ये शो करता है कि ये ऑन है और ग्रे कलर शो करता है कि ये ऑफ है. इस स्टेटस बार के अंदर काफी सारे मोड्स अवेलेबल है. हम लोग मेनली इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे ऑर्थो मोड के बारे में, पोलर मोड के बारे में, ऑब्जेक्ट स्नैप के बारे में और डायनेमिक इनपुट के बारे में. जैसे कि इस समय यहाँ पे ये ग्रिड है, मुझे ग्रिड नहीं चाहिए तो मैं यहाँ फिलहाल इन ग्रिड को बंद कर रहा हूं बट टर्निंग ऑफ विद दिस मोड. नाउ सी व्हाट F8 डज, दिस ऑर्थो मोड डज. ये क्या करता है कि जैसे कि मैं एक लाइन ले रहा हूं और इस समय ये ऑर्थो मोड मेरा ऑफ है, तो इस समय ये लाइन किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है. बट मैं चाहता हूं कि इसकी डायरेक्शन सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ही हो. तो ये ऑर्थो मोड हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि इस समय इसकी डायरेक्शन 0, 90, 180, 270 इसी तरह से फ्लक्चुएट करेगी. मतलब लाइन इस समय हॉरिजॉन्टल रहेगी या वर्टिकल रहेगी. इसका ये फायदा है हमें कि अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो बाय सिंपली एंटरिंग द वैल्यू, जिस समय मुझे पता है कि लाइन हॉरिजॉन्टल रहेगी, इन दिस डायरेक्शन आई एम पुटिंग अप द वैल्यू 5. सो हियर इट इज 5. मैं ऊपर जाना चाहता हूं, मैंने ऊपर डायरेक्शन शो करी 5. इधर जाना चाहता हूं 5. सो बाय दिस वे इट हेल्प्स अस टू trace the point now because its direction is already fixed by pressing F8 और यहां पे प्रेस करने के बाद हमारा ये चीज अवेलेबल हो जाता है. नाउ सी, अगली चीज के बारे में बात करते हैं, वो है आपके पास पोलर ट्रैकिंग. पोलर ट्रैकिंग क्या करता है, अगर आप देखें, मैं इस समय आप पोलर ट्रैकिंग या ऑर्थो में से किसी भी, जैसे मैं एक को यूज कर पाएंगे एट ए टाइम. जैसे कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लाइन ले रहा हूं. अब यहां देखें आप, ये देखिए लाइन इस समय 90s पर फ्लिप हो रही है, बट मैं चाहता हूं किसी एंगल पर जाए. तो पोलर ट्रैकिंग का मतलब यही होता है कि किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर एक ट्रैकिंग पॉइंट बनाएगा. लेट्स सी, आई एम क्लिकिंग टू पोलर ट्रैकिंग. नाउ सी, आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलरली एंगल पर ट्रेस हो रहा है. इस समय 90s पर देखो ट्रैकिंग पॉइंट बता रहा है. तो इसका मतलब अगर मैं इस 90s में 90s में जाना चाहता हूं तो कर सकता है. हाँ, मैं अपना ट्रैकिंग पॉइंट भी चेंज कर सकता हूं. जैसे कि मैं इसके ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूं और मेरे पास कुछ अवेलेबल ट्रैकिंग पॉइंट्स है. जैसे कि इस समय मैं 30 डिग्रीज को ट्रैक कर रहा हूं. मतलब अब जितनी बार भी मेरे पास पॉइंट्स आएंगे वो 30s के मल्टीपल में आएंगे. मतलब अगर मैं 30 डिग्री की डायरेक्शन में जाना चाहता हूं तब शोन इन 30 डिग्री, देखिए ऐसे किया, 30 की डायरेक्शन में आ गया. अब मैं इस डायरेक्शन में कितना जाना चाहता हूं, मेंशन द वैल्यू, आई एम मेंशनिंग 6, एंटर.
नाउ आई एम 6 है, नीचे जाना चाहता हूं, दिस इज मल्टीपल 30, 5 एंटर, इस डायरेक्शन में जाना चाहता हूं 60, 5 एंटर, यहां जाना चाहता हूं, that means it's basically tracking the 30 degrees. Now let's see here, 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180. So this is called polar tracking. In short, F8 काम आता है किसी भी लाइन को सीधा रखने के लिए, और पोलर ट्रैकिंग काम आता है किसी भी पर्टिकुलर एंगल को फाइंड करने के लिए. अनदर टॉपिक इज डायनेमिक इनपुट. व्हाट डायनेमिक इनपुट डज, अगर आप देखें तो इस समय मैं अब डायनेमिक इनपुट को ऑन कर रहा हूं. नो सी, अब टेकन लाइन, मैंने लाइन ली, मैं जैसी लाइन बनाने जा रहा हूं मेरे पास एक स्पेशल विंडो और आके खुल जाएगी. देखिए, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, इट इज आस्किंग मी दिस थिंग. आप क्लिक्ड हियर, मैंने यहां पे क्लिक किया. नाउ ये आपको इस समय पोलर ट्रैकिंग के बारे में भी बता रहा है कि आप किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे उसको रोक सकते हैं, और साथ में ये आपको डिस्टेंस के बारे में भी बता रहा है. इसका मतलब ये फिलहाल दोनों ही काम कर रहा है. नाउ अब बेसिकली पोलर ट्रैकिंग को बेस्ट तरीके से कैसे यूज किया जा सकता है. देखिए, अगर मैं चाहता हूं कि मैं 5 डिस्टेंस मूव करूं और करीबन 45 डिग्री पर मूव करूं, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं. आई एम टाइपिंग 5 एंड देन आई एम टाइपिंग टैब. द मोमेंट आई एंटर टैब, आप यहां देखेंगे लॉक का बटन आ गया है. इसका मतलब इसने इस समय डिस्टेंस को लॉक कर दिया है, मैग्नीट्यूड को लॉक कर दिया है. नाउ इट इज जस्ट आस्किंग मी कि किस एंगल पे आपने लाइन को मूव कराना है. तो नाउ एट दिस पॉइंट आई कैन राइट एनी एंगल, 56 एंटर. नाउ 56 और 5 मैग्नीट्यूड पे ये लाइन बन गई है. सो लेट्स हैव अ स्मॉल कंक्लूजन कि किस तरह से स्टेटस बार की हेल्प से हम काम कर रहे हैं. लाइन चूज की मैंने, प्रेस किया, इफ आई एम टाइपिंग F8 या ऑर्थो तो मतलब लाइन इस सिचुएशन में सीधी रहेगी. मैं डायनेमिक इनपुट को फिलहाल बंद कर रहा हूं. दिस इज लाइन विल बी एट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. नाउ I'm pressing the value, be able to move distance. Now, if I'm using polar, इसका मतलब मैं किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर लाइन को ट्रेस कर सकता हूं. मेरा इसमें पोलर एंगल 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के ही मल्टीपल्स में मैं एंगल्स को आसानी से ट्रेस कर सकता हूं. Now see, 30 डिग्री, I'm writing 2, so I'm able to trace this point. Now, by pressing dynamic input, see, it generally tells me कि किस आप पोलर एंगल में है, किस एंगल में है और कितने मैग्नीट्यूड पे है. सो मैं वैल्यूज को, जैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि मुझे 45 डिग्री पर 5 डिस्टेंस जाना है, तो मैं यहां पर आसानी से लिख सकता हूं. फर्स्ट आई एम एंटरिंग 5 बिकॉज 5 एज ए डिस्टेंस आई वांट टू मूव. नाउ अब मैं टैब प्रेस कर रहा हूं, जैसे मैं टैब प्रेस करूंगा ये लॉक हो जाएगा. नाउ अभी मुझसे एंगल के बारे में पूछ रहा है कि मैं किस एंगल में जाना चाहता हूं. आई हैव मेंशन्ड कि मैं इसको 45 डिग्री पर जाना चाहता हूं. नाउ आई एम मेंशनिंग द एंगल 45. नाउ सी, द 45 एंगल इज देयर. एंटर. सो दिस इज हाउ वी वर्क विद ऑर्थो, पोलर एंड डायनेमिक इनपुट. नाउ सिमिलरली वी हैव वन मोर थिंग हियर, दैट इज ऑब्जेक्ट स्नैप. इसका मतलब ये है, अगर मैं किसी भी पॉइंट को ट्रेस करना चाहता हूं, मान लीजिए जैसे ये प्री एग्जिस्ट पॉइंट है, मैं इस पर एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं. मैं लाइन कमांड ले रहा हूं, बट अगर मैं यहां आसपास जाता हूं मैं इस पॉइंट को फाइंड नहीं कर पाता. तो अगर मैं यहां पर इस ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन कर देता हूं तो आई कैन इजीली फाइंड दिस शोज दैट दिस इज एंड पॉइंट. नाउ आई एम क्लिकिंग हियर, और मैं दूसरे एंड पॉइंट पे जाना चाहता हूं तो आई कैन इजीली फाइंड दैट एंड पॉइंट. नाउ सी, by clicking this I am able to select the another endpoint. Now see, अगर मैं चाहता हूं कि इसका क्वाड्रेंट फाइंड किया जाए, ना अगर ये मेरे पास ऑन है, इफ मेरा ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है, तो मैं इसका क्वाड्रेंट भी फाइंड कर सकता हूं. लेट्स सी, मैं इसके क्वाड्रेंट पे एक और सर्कल बनाना चाहता हूं. सी,
If I'm having a quadrant, then I'm able to draw a circle here now till the midpoint of this. Now see what it all can find. I can find with OSNAP endpoint. This shows midpoint. This is a quadrant of circle. This is center point of circle. See, if I'm creating one more line here, so now this time I can even find other points. This is nearest point. I can find the intersections also. Now see, ये सिचुएशन है कि इस समय ये सारे पॉइंट्स को फाइंड कर रहा है. मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ पर्टिकुलरली सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स को फाइंड करे. तो ये सिचुएशन ये है कि मैं राइट क्लिक कर रहा हूं इसके ऊपर और मैं इसकी सेटिंग्स में जा रहा हूं. नाउ सी ऑब्जेक्ट्स बाय क्लिकिंग F3 आई एम एबल टू ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन. नाउ एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, नोड, क्वाड्रेंट, इंटरसेक्शन, इंसर्शन, परपेंडिकुलर, ये सारी चीजें ये आसानी से फाइंड कर सकता है. अगर आप चाहते हैं कि इनमें से कुछ ही फाइंड करें तो आप यहां से उनको क्लियर करके एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं. नाउ व्हाट ऑब्जेक्ट स्नैप डज, ये आपको किसी भी एंटिटी के बने हुए कुछ पॉइंट्स को ट्रेस करने में मदद करता है. नाउ अभी तक हमने जितना भी कुछ सीखा, जैसे कि ऑर्थो मोड, पोलर, डायनेमिक इनपुट एंड ओ स्नैप, ये सारी चीजें आपको बेसिकली पॉइंट ट्रेस करने में मदद करती हैं. तो नाउ अगले ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि किस तरह से ये पॉइंट ट्रेसिंग मेथड हमें मदद करते हैं बेसिक्स ज्योमेट्री को ड्रॉ करने के लिए.